बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ का 53वां अजलास हुआ, जिसमें इसराइल की नुमाइंदगी करने वालों ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, PDM की सारी जमातें, उन्होंने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि देखें जी, इसराइल जो है ये इमरान खान की हमायत में बोल पड़ा है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रही है पिछले 14 माह से कि उन पर जुल्म व सितम हो रहा है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि देखें जी, इसराइल भी यही कह रहा है, तो इस तरह इमरान खान का और इसराइल का गठजोड़ जो है वो साबित हो जाता है। सबसे पहले तो अगर हम इल्ज़ाम तराशी की बात करें तो आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ये नहीं कहता कि इंडिया कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है? क्या पाकिस्तान ये नहीं कहता कि फ़लस्तीन जो है उन पर जुल्म व सितम हो रहा है, इसराइल फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है? और जहाँ तक बात है कि क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, तो पिछले 14 माह में जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर जिस तरह की सख्तियाँ आईं, उससे तो वाज़ह लगता है कि वाकई पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो सीनियर सियासतदान हैं उनको मजबूर किया जा रहा है, बाज़ जो हैं वो भागे हुए हैं, बाग को अरेस्ट किया हुआ है और उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक़ नहीं है। इमरान खान के दौर में या उससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के डेलीगेशन जो है वो इसराइल जाते रहे हैं। क्या इस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? एक तरफ तो हमारा मीडिया ये कहता है कि इमरान खान इतना ताकतवर था कि उसने कश्मीर बेच दिया, और दूसरी तरफ जब हम रियलिटी देखते हैं तो इमरान खान इतना कमज़ोर हमें दिखाई देता है कि अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की वो FIR भी दर्ज नहीं करवा सका। यानी आप एक बात पर रहे ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और सबको पता है कि उसकी हुकूमत किसने ख़त्म की और कैसे ख़त्म की, किन किन लोगों ने सहूलतकारी इसमें फ़राहम की, और इमरान खान साहब पर कातलाना हमला होता है। इमरान खान साहब जो है वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकते, जो कि हर आदमी का हक़ है कि अगर उसको किसी पर शक हो तो फिर वो उसको कह सकता है कि मुझे इस पर शक है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और फिर अदालत में जाकर साबित होता है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वाकई वो मुजरम है या नहीं मुजरम। ये तो अदालत ने फैसला करना होता है ना, दोनों तरफ की बातें देखकर, सबूत देखकर। लेकिन अगर आप FIR ही दर्ज ना होने दें तो इससे क्या मालूम होता है? मैं बात ये करना चाहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया मालकान वो पाकिस्तान के लोगों के शऊर की तज़हीक कर रहे हैं। क्या लोग बेवकूफ़ हैं? क्या लोग रोटी को चोची कहते हैं, कान में बुरकी डालते हैं? लोगों को शऊर नहीं है, इल्म नहीं है? क्या हो रहा है? सोशल मीडिया ने सारी चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पर सामने रख दी है। अभी इमरान खान साहब को ये जो यहूदी एजेंट कह रहे हैं, ये इमरान खान के पावर में आने से पहले थे, यानी इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से भी पहले ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में कि इमरान खान जो है ये यहूदी लॉबी का एजेंट है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे अदारे, हमारे हसास अदारे, हमारी ISI, हमारे जितने भी दीगर अदारे हैं, क्या उनको ये बात मालूम नहीं है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी वाकई अगर वो यहूदियों का एजेंट है और वो पाकिस्तान में आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए? ये मुमकिन नहीं है। ये सारा मीडिया का झूठा प्रोपोगंडा है। मीडिया जो है वो दिन को रात, रात को दिन बना देता है, सही को गलत, गलत को सही बनाकर पेश करता है। मीडिया जो है ये इंसानी जहनों के साथ खेलता है, लोगों के शऊर की तज़हीक हो रही है। यानी यही मीडिया जो आज से 14 माह पहले महंगाई पर बातें करता था, महंगाई पर इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी, अभी महंगाई 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पर मीडिया मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। अरबों रुपए की जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, केसेस थे, वो सारे माफ़ हो चुके हैं, सबको क्लीन चिट दे दी गई है। यानी पाकिस्तान में करप्शन अब कोई मसला ही नहीं रहा। अब जुल्म की बात यह है कि मीडिया जो है इसमें पूरी सपोर्ट फराहम कर रहा है। मीडिया इन करप्ट माफियाज का, मीडिया जो है इन सियासतदानों का वो सहूलतकार बना हुआ है। मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है। यानी सहाफ़ियों को ये जुल्म सितम नज़र नहीं आ रहा, सहाफ़ियों को जो कुछ महंगाई में लोग पिस रहे हैं ये नज़र नहीं आ रहे। सारा फोकस किया हुआ है किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को तोड़ा जाए।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ظلم و ستم ہو، جو کچھ بھی حقائق ہو، وہ قوم کے سامنے رکھے جائے۔ میڈیا کو چاہیے کہ سچ بولے، حقائق قوم کے سامنے لائے، لیکن ہمارا میڈیا وہ ان کرپٹ مافیاز کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی والوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خواتین کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا، خواتین کو ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اس پر میڈیا خاموش ہے۔ بس عمران خان صبح شام ابھی یہ نیا شوشہ شروع کر دے، دیکھیں جی کہ اسرائیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ او بھائی یہ صرف عمران خان نے نہیں کہا، یہ تو پاکستان کے اکثریت لوگوں کی یہ کہہ رہی ہے، جن کے بزنس بند کر دیے گئے، عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو میڈیا جو ہے یہ کھل کر ان کا کردار پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے، اسی لیے تو لوگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ اپنی انفارمیشن جو ان کو چاہیے وہ سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے تو لوگ اب بادر نہیں کرتے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھیں، کیونکہ میڈیا پر آپ کو جھوٹ دکھائی دیتا ہے۔ اور ابھی بھی یہ 2023 میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستانی لوگ جو ہے وہ بیوقوف ہیں جو ان کی باتوں مان لیں گے۔ تو میڈیا کا کردار ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ حافظ۔